नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के अब मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कमेंट मिले थे कि सर हमें जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका रेटिंग केवीए में क्यों होता है वो समझना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दोस्तों जो भी चीज़ होती है वो इलेक्ट्रिकल को उन सभी का आउटपुट केवीए में ही होता है, किलोवाट में नहीं होता है। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें जिसका आउटपुट मैकेनिकल है, जैसे कि मोटर है, उसमें हमें साफ में मैकेनिकल पावर मिलता है, तो उसका रेटिंग हमें किलोवाट में देखने को मिल जाता है। अभी बात करूँ जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर है तो उसकी रेटिंग भी हमें केवीए में ही देखने को मिलेगी। ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग भी हमें केवीए में देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों किलोवाट और केवीए इन दोनों में अगर हम सबसे पहले तो मेन डिफरेंस की बात करें तो केवीए होता है उसमें क्या होता है कि वी मतलब कि वोल्ट और एम्पियर। तो डब्ल्यू मतलब कि वी इंटू आई डीसी पावर है, तो मतलब वोल्टेज इंटू पर। अगर ऐसी पावर है सिंगल फेज तो वी इंटू आई इंटू कोस पाई, मतलब कि पावर फैक्टर जो हमारा 0 से 1 के बीच में रहता है वो। और अगर 3 फेज है तो √3 इंटू वी आई कोस का। अभी दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पावर है उसमें हमें कोस का दे जरूरी है पावर के लिए, जो वोट है उसके लिए, डब्ल्यू के लिए, और जो केवी है उसमें हम पावर फैक्टर नहीं लगा रहे। तो दोस्तों इसी वजह से दोनों अलग पड़ते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो कौन से पावर फैक्टर के ऊपर चलने वाला है वो हमें पता ही नहीं, तो हम उसमें कैसे पावर फैक्टर ऐड कर सकते हैं। अब आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से वीडियो को समझिए। हमारी जो मोटर है उसमें अगर मतलब कितना इंडक्टेंस है, कितना कैपेसिटेंस है, इसी हिसाब से उसका पावर फैक्टर कितना बनेगा, उसका कौन से कोसाइन एंगल है वो कितना रहेगा, वही अगर हमें मालूम नहीं है, हमने कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चालू कर दिया, अभी वो कितने पावर फैक्टर पे रन करने वाला है, वही हमें पता नहीं है, तो हम उसका किलोवाट कैसे डिसाइड करेंगे। इसीलिए दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसका इलेक्ट्रिकल में आउटपुट होता है कोई भी इक्विपमेंट का, तो उसका रेटिंग केवीए में होता है। वही दोस्तों हमारी जो मोटर है किलोवाट में रेटिंग मिल जाता है, सही जनरली दोस्तों मिल ही जाएगा, क्योंकि हमें उसमें वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, और उसकी पावर फैक्टर भी पता है जो कि जनरली 0.8 के आसपास रहता है। अभी दोस्तों जितना पावर फैक्टर 1 के आसपास रहेगा उतना हम परफेक्ट पावर हमें मिलेगा, लेकिन कभी भी 1 रेजिस्टिव लोड के सिवा कभी भी पावर फैक्टर नहीं मिलेगा। इसीलिए सब चीज़ में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन्वॉल्व होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, तो इसीलिए जितना बना उतना पावर फैक्टर सही रखने की ट्राई करें अपने कर्मों की, जिससे कि आपका बिल भी बच सकता है। ये तो इसीलिए दोस्तों खाली ट्रांसफार्मर नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का रेटिंग जो होता है वो केवीए में ही होता है। जिसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल रहेगा उस सबका रेटिंग केवीए में ही रहेगा। किलोवाट का आउटपुट जो है वो रेटिंग आपको खाली जो जिसका मैकेनिकल आउटपुट रहेगा उसमें देखने को मिलेगा।